दोस्तों फाइनली आप लोगों की डिमांड पर इस मल्टीमीटर को चलाने का वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से इस मल्टीमीटर को चलाया जाता है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नॉर्मली जो आप डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं उससे भी सरल इसको चलाना होता है। बस इसके इंटरफेस को देख के काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। आखिर ये लिखा क्या है समझ में ही नहीं आता, तो चलाएंगे कैसे, बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा मैं आपको उस तरीके से नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को भारी लगे। टोटल में आके आपको बहुत ही ईजी तरीके से मल्टीमीटर को चलाना सिखाऊंगा। कुछ दिनों पहले इस मल्टीमीटर को मैंने खोल के दिखाया था कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और पुराने जो टाइम का मल्टीमीटर था वो किस टेक्नोलॉजी पे चलता है। जैसे आजकल डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं उसकी पीसीबी अलग होती है। तो इसका भी आप वीडियो देख लेना, इसके अंदर क्या होता है उसको मैं आप डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रिप्ट पे दे दूँगा। उस दिन जब ये वीडियो बनाई थी तो उस पर मुझे बहुत सारी कमेंट आई थी कि इस मल्टीमीटर को चलाना सिखाएं। अब ये मल्टीमीटर थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने कहा यार वीडियो तो सभी की डिमांड तो पूरी करनी है, तो 2 मल्टीमीटर और मैंने ख़रीद लिए। वैसे मैं इन मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करता हूँ, बस आप लोगों को सिखाने के लिए इनको मैंने ख़रीदा हुआ है। अब यहाँ पर 2 इसलिए ख़रीदे हुए हैं, एक रोटरी स्विच वाला ख़रीदा हुआ है और एक यहाँ पर नॉर्मल वाला जैसा ये वाला था। बस कंपनी का डिफरेंस है, बाकी फीचर इसमें सेम है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ईमानदारी से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देख लेना। बीच में कोई चीज़ छूट जाती है तो आप कमेंट करके बोलते हो सर ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर ये चीज़ कैसे होगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी जिनमें कमेंट आपके आ रहे थे, तो आप लोग वीडियोज़ नहीं देखते हैं, अगर स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस मल्टीमीटर को चलाना सीख जाओगे। और डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए प्राइस की बात करता हूँ। 200-250 रुपये के समथिंग में आपको ये मिल जाता है। अब यहाँ पर रोटरी स्विच और इसमें क्या डिफरेंस है अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीमीटर चलाना सीखना है तो वीडियो स्किप करके आगे चले जाइए। अगर पूरा यहाँ पर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। मैं फालतू का नॉलेज नहीं देता, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे बात करता हूँ जो आपके लिए हमेशा यूजफुल हो सकता है। रोटरी स्विच जो दिया है ये आपके जिस जिस चीज़ को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको आप स्पेशली सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसी वोल्टेज के लिए यहाँ पर दिया गया है, डीसी वोल्टेज चेक करना यहाँ पर दिया गया है, डीसी मिली एम्पियर यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप किसी सेल की टेस्टिंग करना चाहते हो उसका सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का है, बजर का इसमें नहीं है, लेकिन इसमें डायोड वगैरह आप इजीली चेक कर सकते हैं इजी सेक्शन पे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर तो बात रही रोटरी स्विच की कि रोटरी स्विच से आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर रोटरी स्विच इस वाले में तो नहीं है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें सेक्शंस दिए गए हैं। इसमें आपने जैसे ये जो प्रोब्स इसमें मिल रही हैं ये थोड़ा सा घटिया क्वालिटी की है, इनको मैं साइड करके दूसरी वाली प्रोब्स मैंने अलग से बना के रखी हुई, उनको यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए एक बार इसकी पन्नी उतार लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी पन्नी मैंने उतार ली है। अब सबसे पहले बात करूँगा कॉमन की। जैसे सभी मल्टीमीटर होते हैं, सभी में एक कॉमन पॉइंट रहता है, यानी कि नेगेटिव को एक कॉमन पे हमने लगाना होता है। तो इसमें जो कॉमन होता है ये होता है जिसमें नेगेटिव या फिर माइनस लिखा होता है। तो ब्लैक प्रोब को हमेशा यहाँ पर लगाया जाता है इस तरीके से। अब जो रेड प्रोब है यानी कि ये है, इसे हम कहाँ पर लगाएं और कैसे किस चीज़ की हम टेस्टिंग करें, यही सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है, या फिर यही चीज़ समझना होता है। अब यहाँ पर देखिए जो ये ओम्स लिखा है ना, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत ही डीप और बहुत ही समझने वाली यहाँ पर चीज़ें हैं, इसलिए स्किप ना करें। तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस का जो हम टेस्टिंग करते हैं 10 के और 1 एम पे करते हैं, वो क्यों आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 10 किलो ओम्स तक की आपकी कोई भी रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है तो इस वाले में आप इसको घुसेड़ दीजिए या फिर फिट कर लीजिए सिर्फ 10 के तक। ठीक है, उससे ऊपर की जो होंगी, जो 1 मेगा ओम्स तक की होंगी, उसको आप इधर पे इस सेक्शन पे चेक कर सकते हैं। और मैक्सिमम 1 मेगा ओम्स तक की आप रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उससे ऊपर की यहाँ पर कोई भी सेक्शन नहीं है। इस स्विच का भी अभी बताऊंगा लास्ट में, पहले ये सब समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है 1 2 3 पॉइंट्स, ये आपके किसके हैं, ये आपके एम्पियर के हैं। एम्पियर नहीं बल्कि मिली एम्पियर, एम्पियर से भी एक छोटी इकाई होती है जो मिली एम्पियर, जिसमें आप मैक्सिमम 250 मिली एम्पियर तक ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, 250 मिली एम्पियर सिर्फ डीसी, उससे ऊपर नहीं, सिर्फ डीसी को आप चेक कर सकते हैं 250 मिली एम्पियर तक। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है 1 2 3 4,
ये आपका डीसी वोल्टेज का, यहाँ पर लिखा भी है डीसी वोल्टेज। जैसे आपने डीसी वोल्टेज चेक करनी है रेक्टिफायर पर और कैपेसिटर्स पर डीसी वोल्टेज चेक करनी है तो इस सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपने मैक्सिमम 10 वोल्ट तक डीसी चेक करनी है, जैसे कि छोटे छोटे सेल आते हैं उनकी डीसी वोल्टेज चेक करनी है, तो आप इस पर इस तरीके से लगाइए और वहाँ पर चेक कर लीजिए। अभी सुई का भी बताऊँगा, ऐसा नहीं कि आपको यही चीज़ मैं बताऊँगा, सुई का भी बताऊँगा, सुई कैसे देखनी है ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम 10 तक है, और जैसे मैक्सिमम अपने 50 वोल्ट तक चेक कर रहे हैं तो इधर पे चेक कीजिए, और उससे भी ऊपर आप चेक करें तो यहाँ पर, और 1000 वोल्ट तक के लिए यहाँ पर। ये सिर्फ डीसी का सेक्शन है। अब बात करते हैं एसी की, तो इसके जस्ट बगल में ये जो भी सेक्शन आपको मिल रहा है ये सभी एसी का है। ये आपका 10 वोल्ट तक एसी, ये 50 वोल्ट तक एसी, ये 250 वोल्ट तक, ये 500 वोल्ट तक, ये 1000 वोल्ट तक एसी। ठीक है, जैसे आपने एक्सटेंशन बोर्ड पे चेक करना है तो यहाँ पे कीजिए, या फिर किसी भी बोर्ड को रिपेयर करें जहाँ पे एसी चल रही है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये तो आपको मैंने समझा दिया, एसी डीसी, ये मिली एम्पियर डीसी का। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ है आपका रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं ये स्विच की, ये मतलब ये पोटेंशियोमीटर क्यों दिया गया है, ये ओम्स एडजस्ट करने के लिए, ये कि यानी कि ये 0 ओम्स का एडजस्टमेंट इससे होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, कोई भी जानकारी अधूरी नहीं रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा ना किसी मल्टीमीटर में, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। इस वाले मल्टीमीटर को मैं बजर की रेंज पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में टच करूँगा तो वहाँ पर 0 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है, देखिए अब 0 0 आ गया, तो ऐसे 0 0 अगर आप इसको सेट करते हैं तो तब किसी भी चीज़, किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी चीज़ का आप एक्यूरेट वैल्यू ले पाएंगे। अगर यहाँ पर 0 0 की जगह अगर कुछ और आ जाता है, 5 10 15 आ जाता है, तो उसका एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए इसको भी 0 0 में हमने सेट करना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट करना होता है। इसी से आप, जैसे लास्ट में 0 है ना, इस पर सेट करना होता है। देखिए लास्ट में 0 है तो इस पर सेट करना होता है। अब यहाँ पर इसका तो मैं बाद में बताऊँगा जब मैं इसको यूज़ करूँगा, यानी कि कुछ देर बाद। अब यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से इसको हमने रीड करना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव को आप यहाँ पर रख लेंगे, अब पॉजिटिव को आप यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 10 किलो ओम्स तक। अब 10 किलो ओम्स तक की कोई भी रजिस्टर आप चेक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो आपने करना क्या होगा, जब रेजिस्टेंस को आप चेक करेंगे तो ये कांटा जो है, ये कांटा जो है, अब रेजिस्टेंस का जो सेक्शन है इस डिस्प्ले में यहाँ पर है, सबसे ऊपर देखिए आपको दिख रहा है ना, 0 10 20 50 100 200 500 1 के 5 के 10 के, लास्ट में कॉर्नर में 10 के लिखा हुआ है। उसके ऊपर वाली सीरीज में आप पढ़िए, यहाँ पर 0 1 के 2 के इस तरीके से, एक साइड को इस ऐसे लिखा हुआ है, एक साइड को ऐसे लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तक, कभी भी कोई भी सेक्शन होता है तक, यानी कि 10 किलो ओम्स तक इस वाले पॉइंट में चेक होता है। जब भी आप इस वाले पॉइंट पे कोई भी रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, आपने ये देखिए ये 10 के तक ऊपर नीचे वाले रो पे पढ़िए, 10 के, 0 से 10 के इस वाले रो पे रीड करना है जब भी आप रेजिस्टेंस इस वाले में चेक कर रहे हैं। अगर आप रेजिस्टेंस इस वाले में चेक कर रहे हैं 1 एम्पर, तो ऊपर वाले रो पे आप चेक करेंगे। ये देखिए ऊपर वाले में आपने चेक करना है, रो या फिर कॉलम जो भी कहें आप, ऊपर वाले में चेक करना है। 10 के वाले में तो 10 के तक यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 एम वाले में ऊपर देखिए 1 एम कॉर्नर पे लिखा हुआ है। इसको खोल के भी आप देख सकते हैं किसी भी आप मल्टीमीटर पे। तो सेक्शन का यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर पूरा किया गया है। अगर 10 के की 10 के तक कोई भी चीज़ आपने चेक करनी है तो नीचे वाली रो पे जो सुई काटा जाएगा ना उसको रीड करना है, सिर्फ नीचे वाले में रीड करना है, क्योंकि वहाँ पर देखिए 10 के मैक्सिमम वहाँ पर है, मैक्सिमम देखना है। ठीक है, मैक्सिमम लास्ट में देख लो, जिस पॉइंट में आपने डाला है उसका ही मैक्सिमम वहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर 1 एम पे मैंने घुसेड़ा है, तो जब भी मैं यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस चेक करूँगा तो यहाँ पर रीडिंग चेक करूँगा ऊपर वाले में, क्योंकि लास्ट में देखिए 1 एम वहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर वाली में। ये होगी रेजिस्टेंस की के सेक्शंस, वहाँ रेजिस्टेंस की रीडिंग आप चेक करनी है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, ये नहीं कि आपको आधा छोड़ के। बात करते हैं यहाँ पर मिली एम्पियर की, तो यहाँ पर जो इसका सेक्शन है मिली एम्पियर का, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिर्फ इस सेक्शन में मैक्सिमम 250 मिली एम्पियर तक ही चेक हो सकता है, बल्कि मान सकते हैं 1 एम्पियर का 1/4 हिस्सा। 1 एम्पियर में आपका 1000 मिली एम्पियर करीब होता है, तो आप लगाइए 1 एम्पियर का 1/4 हिस्सा इसमें चेक हो सकता है, यानी कि छोटे छोटे सेल का आप मिली एम्पियर इसमें चेक कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको डेमो दिखा दूँगा इस सेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं डीसी रेंज की। तो डीसी वोल्टेज में भी जैसे आप इसको 10 पे घुसेड़ रहे हो, मैक्सिमम 10 पे घुसेड़ रहे हो, तो आपने यहाँ पर स्केल में चेक करना होगा।
ये वाला जो DC और AC वोल्टेज कॉर्नर पे देखिए DC एंड AC वोल्टेज में लिखा हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉर्नर पे देखिए 10 लिखा हुआ है। तो जब हम इस पे चेक करेंगे तो मैक्सिमम हमारा ये सुई जो है इस वाले में 10 पे रहेगी। जैसे 10 वोल्ट की कोई बैटरी हम चेक करें मैक्सिमम 10 पे, तो देखिए इस वाले को हम रीड करेंगे। अगर बैटरी हमारी 4 वोल्ट की है और 10 वाले पॉइंट पे हम चेक करें, मैक्सिमम इस पे चेक करें, तो अगर सुई हमारी 4 वोल्ट पे अटक रही है तो समझ लीजिए वो बैटरी 4 वोल्ट की है या फिर उसमें 4 वोल्ट बची हुई है। अगर हम 50 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 50 पे हमने इसको घुसेड़ा हुआ है, तो हमने बीच वाली रो को देखना है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 50 की रीडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 10 वोल्ट की बैटरी को चेक करें, इस वाले में 10 वोल्ट की बैटरी को चेक करें, तो कांटा हमारा कहाँ पे जाएगा, ये देखिए बीच वाले में 10 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आ जाएगा इस तरफ को। अगर 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर, 30 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर, ये DC का बता रहा हूँ। एंड इसको हम चलिए 250 सीरियल वाइज चलता हूँ, 250 पे रखेंगे तो ऊपर वाले कांटे को मैक्सिमम हमने देखना होगा, ऊपर वाले कांटे में। तो यहाँ पर मैक्सिमम 250 तक हम चेक कर सकते हो, इस कांटे में हमने रीड करना होगा, मतलब इस वाली स्केल पे हमने इसको रीड करना होगा। आप समझ गए होंगे। इन जो भी सेक्शन है सभी का एक एक स्केल दिया गया। जो 10 वाला यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका स्केल सबसे नीचे मैक्सिमम 10 वाला है, 50 वाले का इसके ऊपर वाला स्केल है, और 250 जहाँ पर हम घुसेड़ रहे हैं उसी के स्केल को हमने रीड करना होगा। ये आपको मैं समझा। अगर 1000 पे कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर तो 250 तक ही लिखा है, लेकिन आपको फिर से यहाँ से चलना होगा। जैसे मैक्सिमम आपने चलिए यहाँ पर 1000 है ना, तो यहाँ पर आप 1000 तक का लिखा है, तो यहाँ पर आप देखिए इधर पे लिखा 2, 10, 50 एंड यहाँ पर 250, फिर आपने चलना पड़ेगा आगे 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, ऐसे करके आपने स्केल में रीड करना होगा, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, पूरा लाइव डेमो आपको दिखा दूंगा। इसको अभी थोड़ा सा मैं AC का भी समझा देता हूँ आपको। AC में भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैक्सिमम AC 10 वोल्ट तक आप चेक कर रहे हैं तो अपने यहाँ पर सबसे नीचे वाली स्केल पे उसे रीड करना होगा। और AC में 50 वोल्ट तक करें तो इसके ऊपर वाली 50 वोल्ट वाली स्केल को रीड करना होगा। वैसे ही ये सब हो। अब बात करता हूँ ओम्स का एडजस्ट कैसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। बाकी सब चीज़ आपको रेजिस्टेंस, DC, AC सब समझाते चलूँगा। उससे पहले आपको ये भी दूसरे वाले मल्टीमीटर में भी समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये वाला, ठीक है। इसमें भी सेम इंटरफेस है, और बस इसमें रोटरी स्विच है सेलेक्ट करने के लिए। उसमें सिर्फ पॉइंट थे यहाँ पर घुसेड़ने के लिए, तो यहाँ पर रोटरी स्विच है। इसको हम नेगेटिव पे रखेंगे और इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव पे रख लेंगे इस तरीके से। इसको मत कीजिएगा, इसको छोड़िएगा। बाकी ओम से एडजस्ट का अभी आपको लाइव डेमो दे दूँगा, बाकी इसको आप देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम जैसे कोई रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, उसमें हमने रेजिस्टेंस चेक करें तो उसमें इन दोनों में हमने उसको स्पेशली यहाँ पर इस तरीके से लगाना था, लेकिन यहाँ पर इसको यहीं पे रहेगा। बस इस रोटरी स्विच को हमने रेजिस्टेंस पे रखना होगा। अगर मैक्सिमम 10K का हम रेजिस्टेंस 10K तक चेक करें तो यहाँ पर, और 1 मेगा ओम का यहाँ पर। बाकी ये AC वोल्टेज है, AC वोल्टेज के लिए जैसा आपको चाहिए 10, 50, 250, 1000 वहाँ पर रख लीजिए। और DC मिली एम्पेयर के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर ये जो है DC वोल्टेज के लिए जैसा आपको चाहिए। मिनिमम यहाँ पर 2.5 वोल्ट का भी दिया गया है, उसमें सिर्फ 10 वोल्ट तक था मिनिमम, इसमें 2.5 का भी दिया गया। और सेल का भी इसमें ऑप्शन है, और बजर मोड नहीं है, सेल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। 1.5 वोल्ट का सेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बैड एंड गुड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, सेल किस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा। बाकी उसमें जितना आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं, ये सब आप छोड़ दीजिए। जो बेसिक्स चीज़ें आपको थी वो मैंने बता दी। इसमें तो सिर्फ बेसिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये AC और DC के यहाँ पर लिखा हुआ है। वही इसमें भी फंक्शन दिया गया है। जो DC वोल्ट है मैक्सिमम, अगर आप देखिए रोटरी स्विच अगर आपका ये 10 पे है तो आपने सबसे नीचे वाली स्केल को रीड करना है। अगर आपका रोटरी स्विच DC में 50 वोल्ट तक है तो ऊपर वाले को रीड कीजिए, और 250 वोल्ट है तो इसको ऊपर रीड कीजिए। और 1000 पे रखा है तो आपने फिर उसके ऊपर आपने यहाँ पर अपने हिसाब से इसको इसमें लिख के या फिर सोच के इसको रीड करना होगा, ठीक है। 250 आप लिखा हुआ है तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना होगा, 250, 300, 350 इस तरीके से स्केल पे रीड करना होगा। अब बात करते हैं AC की, तो AC पे भी आप इसी तरीके से रोटरी स्विच को लगा के उसी स्केल पे रीड कीजिए। बाकी वो रेजिस्टेंस का सेम ही है। अगर आप 10 किलो ओम्स तक की रेजिस्टेंस चेक करें तो नीचे वाली स्केल जिसमें 10 किलो ओम मैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो उस वाली स्केल को रीड कीजिए। 1 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस का कर रहे हैं तो स्केल को यहाँ पर रख लीजिए।
अगर वो 10K की होगी या फिर 2K 1K की होगी तो वहाँ पर आ जाएगी। चलिए फिर अब मैं आपको यहाँ पर लाइव डेमो दे देता हूँ, यहाँ पर पूरा सिखा देता हूँ। एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें बजर का ऑप्शन नहीं है और इसमें ऑफ वाला सिस्टम नहीं होता। ये ऑन तभी होता है जब हम इन दोनों को आपस में टच करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्टर स्विच को हम पहले रखते हैं कहाँ पर, 10K पर। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे पूरा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 10K पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपस में इसको देखिए लगाता हूँ तो यहाँ पर 0, देखिए अब 0 सेट करना सबसे पहले बताऊंगा। यहाँ पर जो है ना इस वाले पोटेंशियोमीटर का काम, इस दोनों को आपस में इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल 0 में आना चाहिए, तब एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा। अगर ये 0 सेट नहीं होगा, देखिए आपको थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा दी, देखिए अगर इसको पूरा घुमा दूँ ये अब पार चले जा रहा है, इसको कम कर लूँ तो ये देखिए इधर उधर गड़बड़ा जा रहा है। ये कब होता है, अगर आपका सेल बहुत कमज़ोर हो रहा है तो ये कांटा जो है अपनी स्थिति में नहीं आ पाता, तो इससे हमने बढ़ा के इसको 0 पे लाना होता है। देखिए 0 सेट करना इसी को कहते हैं, देखिए एडजस्ट करना। ये देखिए फिक्स हमने 0 पे इसको बिल्कुल रख लिया है। अब ये जो भी रीडिंग देगा बिल्कुल एक्यूरेट देगा, बिल्कुल एक्यूरेट, गलत रीडिंग नहीं देगा। देखिए 0 सेट इसमें हो चुका है। अब चलिए हम इसमें कोई भी चीज़ रीड करना सीखते हैं। जो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वही मेथड इसमें भी लगेगा, ठीक है। बस इसमें अपने ये एक एक करके सिलेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर रोटरी चीज़ है तो हम यहाँ पर बताएंगे। चलिए बात करते हैं सेल की। तो एक छोटा सा सेल है, 1.5 वोल्ट तक इसमें चेक होगा, तो सेल का ही चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ से हम होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। सेल का देख लीजिए। एक चीज़ इसमें होती है, जैसे आपने डिजिटल मल्टीमीटर देखे होंगे, उसमें अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगाते हो तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ये सुई उल्टी चली जाएगी, नीचे को बैक आ जाएगी अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगा लिया। तो टेंशन मत लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अपने नेगेटिव पर रखना है, इसको आपने पॉजिटिव पर रखना है। अब सेल की टेस्टिंग, गुड एंड बैड की कंडीशन पता चल जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना गुड एंड बैड, अगर सेल अच्छी कंडीशन में होगा तो गुड में आ जाएगा और थोड़ा सा वीक होगा तो बैड पे आ जाएगा। देखिए अब ये सेल अच्छी कंडीशन में, गुड भी नहीं है, थोड़ा सा कम इसमें वोल्टेज है, तो यहाँ पर बिल्कुल। अब इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, अभी इसकी वोल्टेज भी टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से सेल टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं 10 किलो ओम्स के। यहाँ पर हम रजिस्टेंस चेक करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर दोस्तों आई होप कि आपको मल्टीमीटर अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, इसकी डिस्प्ले भी क्लियर आ रही होगी। अब हम किसी भी रजिस्टेंस को यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसी भी रजिस्टेंस को हम ले लेते हैं। मैक्सिमम 10 के तक ही यहाँ पर आपको, उससे ऊपर के लिए यहाँ पर 1 मेगा ओम पे सिलेक्ट करो। फिलहाल यहाँ पर 10 के तक ही बताएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए कितने ओम्स किलो ओम्स वगैरह वगैरह जो भी है इसकी है। तो यहाँ पर ये बता रही है, यहाँ पर देखिए रीड, इसको रीड करते हैं कितना, ये देखिए ये 10 ओम से थोड़ा नीचे नीचे की है। देखिए 10 ओम से थोड़ा नीचे नीचे की है, मतलब ये आपका 0 से थोड़ा सा ऊपर आ रही है। तो ये होगी लगभग अंदाजे से इसको 3-4 ओम्स की मान सकते हैं। एक बार मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ दूसरे वाले मल्टीमीटर में, ठीक है। अब कितने ओम्स किलो ओम्स की यहाँ पर पता चल जाएगा। तो साथ में इसका भी हम टेस्टिंग लेते हुए चलेंगे, ये सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ अभी बजर की रेंज पे। अब इस रेजिस्टेंस की हम टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए कितना 0.04 ओम से बता रहा है, तो इसका मतलब ये 4 ओम्स तक की है। देखिए आप फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए नीचे वाली रेंज पे हमने देखना, ऊपर वाले पट्टी को छोड़ दो। ऊपर वाली हमारी इस सिलेक्टर स्विच के लिए है, और यहाँ पर देखिए ये 10K में हमने सेलेक्ट करा है, तो हमने नीचे वाले को चेक करना होगा। 0 ओम्स, ठीक है। ओम्स से शुरुआत करेंगे और लास्ट में 10 किलो ओम्स तक चलेंगे। 0 ओम, ये 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम्स, 500 ओम्स, 1 किलो ओम्स एंड 10 किलो ओम्स, ठीक है। यहाँ पर ओम से शुरुआत होगी और लास्ट में 10 किलो ओम्स तक ये जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ नीचे वाली स्केल को आपने चेक करना, ऊपर वाले को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि सिलेक्टर स्विच हमारा अभी 10 किलो ओम्स मैक्सिमम तक है। देखिए ये कितना 0, आप स्केल को देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो स्केल का एक पॉइंट 2-2 ओम्स का है, ठीक है। ये देखिए अभी ये आपका 2-4 ओम्स पे अटक रहा है, तो समझ लीजिए ये आपका बहुत कम वैल्यू की है, बहुत कम ओम्स की है। ये है 10 ओम से कम की, आपको मैंने रीड करा दिया। वैसे 4 ओम से यहाँ पर इस मल्टीमीटर पे दिखा रहा है, इसको करते हैं साइड पे। अब करते हैं दूसरी वाली, चलिए इसको चेक करते हैं। अब ये वाटेज को छोड़ दीजिए, बाकी इसको चेक कर लेते हैं कितने ओम्स किलो ओम्स की है। तो ये देखिए 10 किलो ओम्स पे कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा,
इसका मतलब ये 10 किलो ओम से थोड़ा सा ऊपर की है। चलिए इसको भी चेक करते हैं, 1 मेगा ओम पे सेट करते हैं। ये बता रहा है आपका ऊपर वाली स्केल पे देखिए, अब नीचे वाली स्केल पे मत देखिए, अभी हमने इसको 1 मेगा ओम पे सेट करा है, तो ऊपर वाली स्केल को रीड कीजिए। ये बता रहा है 10 किलो ओम से ऊपर की बता रहा है, 10 और 20 के बीच में है, तो ये आपका लगभग 14-15 किलो ओम्स तक जा रहा है। ठीक है, 14-15 किलो ओम्स तक जा रहा है। चलिए इसको हम दूसरे वाले मल्टीमीटर में चेक करके कंफर्म कर लेते हैं। इस वाले को देखिए 14-15 किलो ओम्स से है, तो इसको हम मैक्सिमम 20 के पे सेट करेंगे। 14-15 किलो ओम्स तो कितना किलो ओम्स है देखिए आपके सामने है, ये 14.39 किलो ओम्स बता रहा है। इसमें लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसको हमने खुद रीड करना होता है। जैसे आप फिर से देखिएगा, ये देखिए ये ऊपर वाली को रीड कीजिए, 10 के एंड 20 के बीच में आ रहा है, तो लगा लीजिए आप 15 किलो ओम्स, 14 से 15 किलो ओम्स के समथिंग ये जा रहा है। बस ऐसे इसको चेक किया जाता है। चलिए एक दो का और एग्जांपल देता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। अब समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोशिश तो मैंने पूरी करी है। दोनों मल्टीमीटर को साथ में रख के भी बता रहा हूँ। चलिए कोई अलग अलग वैल्यू की मैं उठाता हूँ, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये लास्ट तक जा रहा है। चलिए इसको हम 10 के पे सेट करते हैं, उसके बाद हम रीड करेंगे। अब नीचे वाली स्केल को आपने देखना है, ठीक है, ऊपर वाली स्केल को नहीं, नीचे वाली, क्योंकि अभी हमारे 10 के पे सेट है। ये बता रहा है आपका 1 के पे कितना आ रहा है, ये देखिए ये सुई कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 1 के तक। इसका मतलब ये 1 किलो ओम्स तक की रेजिस्टेंस है। चलिए इसको डिजिटल में भी हम चेक करेंगे कंफर्मेशन के लिए। कितना है 1 किलो ओम, पूरा 1 किलो ओम्स नहीं आ रहा, 96 ओम्स यहाँ, सॉरी इसको और नीचे रखिए, 2 के पे रखिए। देखिए आप 968 किलो ओम्स, 67 किलो ओम्स बता रहा है। तो 1 किलो ओम्स का यहाँ पर मल्टीमीटर में ये तो एक एक रीड करके बताता है। वैसे ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स की है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट नहीं बता पा रहा है, क्योंकि डिजिटल में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। ये कितने ओम्स का यहाँ पर अंतर आ रहा है, 67, 70, मतलब 32 ओम्स का यहाँ पर अंतर आ रहा है। बाकी इसने एक्यूरेट दिखा दिया है। चलिए बहुत ही परफेक्ट है। और कुछ और वैल्यू के मैं उठाता हूँ, चलिए इसको उठा लेता हूँ, ये पता नहीं कितने वैल्यू का है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये जा रहा है 50 के, सॉरी 10 के वाले हमने उस पर चेक करना है, तो 10 के वाले में चलते हैं। ठीक है, 10 किलो ओम्स नीचे वाले में चेक कर रहे हैं, तो नीचे वाली स्केल में ही इसको रीड करना है। तो ये 500 ओम्स तक जा रहा है, 500 ओम्स। ठीक है, ये किलो ओम्स से आगे को थोड़ा किलो ओम्स हो जाएगा, ये ओम्स तक, 500 तक। नीचे वाली स्केल को देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट किया है, तो नीचे वाली स्केल को देखना, बार बार बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका लगभग 500 से ऊपर ही बता रहा है जो स्केल है, थोड़ा सा आगे बता रहा है, यानी कि ये 600-700 ओम्स तक होनी चाहिए। अब एक्यूरेट वैल्यू हम डिजिटल से भी चेक करेंगे अपने कंफर्मेशन के लिए आपको। तो देखिए यहाँ पर ये 466 बता रहा है, इसमें थोड़ा सा कम और ज़्यादा बता दे, वैसे ज़्यादा नहीं बताता, कम ही बताता है डिजिटल में, इसमें एक्यूरेट बताते हैं। ये बता रहा है 466 ओम्स, और इसमें बता रहा है 500, थोड़ा सा 500 से ऊपर ही बता रहा है। आप मान के चलिए ये आपका 500-600 ओम्स की रेजिस्टेंस है ये वाली। चलिए एक को और टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा और, एक दो और टेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। अगर आपकी ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम की, तो उसको हाथ से इस तरीके से मत कीजिए, वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी, वहाँ पर आपने फिर ऐसे करके टेस्ट करना होता है। इसमें उंगली टच करते हाथ के रेजिस्टेंस भी आने लग जाते हैं। फिलहाल ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये 10 के से ऊपर की ही है, 1 मेगा ओम्स की हो सकती है, उससे मतलब 1 मेगा ओम्स के उसमें दिखा देगा कितने ये इसका रीड आ रहा है, मतलब रीडिंग आ रहा है, सॉरी। तो ये आ रही है ऊपर वाली स्केल पे, देखिएगा आप, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट करा है ऊपर वाली स्केल पे। तो ये आ रही 50 के से ऊपर की आ रही है। अब देखिए स्केल कहाँ पे जा रही है, सॉरी ये कांटा जो कहाँ पे जा रहा है, देखिए 50 किलो ओम्स से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यानी कि 60-70 किलो ओम्स का होना चाहिए। 50 से ऊपर का ही है, जो भी है 50 किलो ओम से ऊपर का ही है। हम चलिए डिजिटल में चेक करते हैं इसको, 50 किलो ओम से ऊपर का ही जा रहा है। अब डिजिटल में इसको हम 200 पे सेट करते हैं सबसे पहले। हाँ ये 50 से ऊपर ही जा रहा है, यानी कि 51 दिखा रहा है, 51 किलो ओम। 56 भी जा रहा था अभी तो, मतलब 50 किलो ओम से ऊपर का ही है, जो भी है 51 बता रहा है इसमें। अब बाकी कलर कोड से हमें पता चल पाएगा कि एक्यूरेट कितने किलो ओम से। मतलब इसको आप
50 से 55 किलो ओम्स तक के जगह पे इसको चेक कर मतलब लगा सकते हैं। ये तो होगी हमारे रेजिस्टेंस की बात, ये भी बता दिया, वरना सारी रेजिस्टेंस चेक करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एसी वोल्टेज की। अब एसी वोल्टेज में हमें मैक्सिमम जैसे हमारे घर पे जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आती है, 220, 230, 240। तो इसको हम 200 यहाँ पर रख लेंगे, 200, ये 10, 50, 250। तो इसको अभी रख लेंगे हम 250 वोल्ट पे। चलिए अब चेक करते हैं यहाँ पर कितने वोल्ट हमारे घर पे आ रही है। तो इसको मैं चलिए इसके प्रोब्स को यहाँ पर डाल देता हूँ इस एक्सटेंशन बोर्ड पे, आपको सब कुछ क्लियर दिखाऊं। देखिए बिल्कुल फिट है। चलिए अभी एक कितना वोल्टेज आ रही है ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको रखा है कहाँ पर, इस रोटरी स्विच को मैक्सिमम 250 तक। तो ऊपर वाली देखिए मैक्सिमम 250 वाले स्केल पे हम रीड करेंगे। तो कितना यहाँ पर दिखा रहा है, 250 नहीं जा रहा है, 250 से थोड़ा कम बता रहा है, यानी कि 200, और ये आपका लगभग 218, 19, 20 तक जा रहा है। एक बार मैं इसमें भी चेक कर लूँगा, लाइव इसी में भी चेक कर लेता हूँ। इसको मैं एसी पे सेट कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं इस पे डाल देता हूँ, देखिए कितनी आ रही है अभी पता चल जाएगा। 228, 220, इसमें मैंने बताया था 219, 20, तो वही 228, 29 बता रहा है। देखिए ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज में आ रही है। 250 तक अगर जाएगा तो फिर 250 के पार अगर चल जाएगा तो समझ लीजिए 250 से भी ज़्यादा आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर, चलिए इसको मैं पहले निकाल लूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर 1000 वोल्ट वाली, यानी कि अगर हम 500, चलिए 500 पे चलता हूँ पहले। अगर हम 500 पे अगर चेक कर रहे हैं, 500 वाले पे हमारा रोटरी स्विच है, तो यहाँ पर कैसे चेक होगा देखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने अभी 500 में चेक किया है, तो क्या होगा इस स्केल को यहाँ पर देखिए मैक्सिमम इधर पे 500 मान के चलिए यहाँ पर। तो मैक्सिमम 500 मान के चलिए, तो 500 क्या होगा, ये बीच बीच में आपका ये 250 आ जाएगा। देखिए तो ये 500 मैक्सिमम मान के चलिए, तो बीच में आएगा 250। तो देखिए 250 बीच में आएगा, तो 2 इससे करोगे ना अब आप, तो 250 से देखिए कम ही है, तो इस पे वही 218, 219 वोल्ट बता रहा है। अगर इसे हम इसको ऑफ कर लेता हूँ, इसे अगर हम 1000 वोल्ट पे रखेंगे तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 1000 वोल्ट मान के चलिए। 1000 के आप 4 हिस्से करिए, तो क्या होगा, 1000 के 4 हिस्से आपने करे, यहाँ पर 1000 मान के चलते हैं, मैक्सिमम 1000 इस वाले हम चेक करें तो मैक्सिमम इसमें 1000 मान के चलिए। तो 1000 के हम 4 हिस्से करेंगे, तो 1000 के 4 हिस्से करेंगे तो आएगा यहाँ पर 500, बीचों बीच यहाँ पर 500 आ जाएगा, और आपका 250 जो आएगा इधर पे आएगा करीब 250। तो ये जो कांटा है अब इस जगह पे आना चाहिए, चौथे हिस्से पे आना चाहिए, ठीक है। 1000 पे, 1000 के चौथे हिस्से, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट वहीं पे आया। तो ऐसे ही जो हाई वोल्टेज का है वहाँ पर चेक किया जाता है। देखिए मैक्सिमम जो 500 है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम 50 था, तो यहाँ पर 50 पे रीड करना है। 250 है तो 250 पे रीड करके देख लेना है। 500 है तो फिर इस इधर पे आप 500 लिख लो या फिर मान लो। तो 500 मानोगे तो फिर क्या होगा, इसके 2 हिस्से आप करोगे। तो जैसे आपने एसी रीड किया तो 500 में इधर 500 मान के चलिए, तो बीच में आपका क्या है 250 आ जाएगा, 250 इधर, 250 इधर, 2.5, 5। तो बीच में वो जो कांटा लगेगा आपका इधर करीब को आएगा, 220 वोल्ट में थोड़ा सा इधर को आ जाएगा, बीच से इधर को। अब हम इसको 1000 पे चेक कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो थोड़ा सा सोच के देखिए, ठीक है। अगर इसको हमने 1000 पे रखा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम 1000 वोल्ट लिख लो। तो 1000 के 4 हिस्से करो, देखिए 1000 के 4 हिस्से करोगे क्या है कि यहाँ पर 250 आएगा और यहाँ पर बीच में 500 आएगा। 1000 के चलिए 1000 के 4 हिस्से करे आपने, तो बीच में आएगा 500, 500 इधर का, 500 इधर का, क्या होगा 500, 500, 1000। अब 500 के भी 2 हिस्से करो, यहाँ पर 250 इस तरफ और 250 इस तरफ आएगा, तो 250 इस तरफ आएगा, तो 250 इधर पर लिख के चलो। तो अगर ये कांटा आपका 250 इधर आता है तो समझ लीजिए यहाँ पर ये 218, 19 के करीब जा रहा है, उसके भी आप हिस्से कर लीजिए इस तरीके से। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1000 वोल्ट पे भी कैसे चेक करी जाती है। चलिए इसको रखता हूँ थोड़ा सा किनारे। अब बात करते हैं डीसी मिली एम्पियर की। तो 250 मिली एम्पियर तक इसमें डीसी को चेक किया जाता है। देखिए ये जो सेल होते हैं ये वाले ये 1.5 एम्पियर के होते हैं, 2 एम्पियर के होते हैं, जिसमें इसमें लिखा होता है एम्पियर का। ये देखिए कितनी, ये 1200, ये 1.2 एम्पियर का है, इसमें मिली एम्पियर देखिए लिखा हुआ है ना, 1200 मिली एम्पियर बराबर 1.2 एम्पियर। तो इसमें एम्पियर तक तो होगा नहीं, अब इसमें मिली एम्पियर में चेक होगा। तो एक छोटे से सेल को हमने ले लिया है, जिसमें ये देखिए पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव,
इसमें बता देगा कितने मिली एम्पेयर। तो देखिए इसका जो मिली एम्पेयर इसमें स्केल नहीं बता के रखा हुआ है इसमें मिली एम्पेयर का, तो इसमें ठीक है, इसमें मिली एम्पेयर बता रहे हैं, यानी कि जो इसमें 250 मिली एम्पेयर, देखिए मैक्सिमम 250 मिली एम्पेयर तक हमने रखा हुआ है, तो इधर पे 250 मिली एम्पेयर आपने माना, 250 मिली एम्पेयर माना, तो इसमें कितना होगा 250 के आप कर लो 250 के 2 हिस्से करो पहले, ठीक है। 250 के 2 हिस्से करोगे, एक हिस्सा जो है बीच में आ जाएगा, 2 हिस्से करोगे तो बीच का जो पोर्शन है, अब यहाँ पर ये कांटा जो है आधे से भी आधे में जा रहा है, 1/4 में जा रहा है, तो समझ लीजिए इतना ये 250 का जो चौथा हिस्सा होगा उतना मिली एम्पेयर ये बैटरी का करंट है, समझ लीजिए आप, ठीक है। यानी कि इसका मिली एम्पेयर ऐसे टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से आपने इसके सेक्शन डिवाइड करने होते हैं, जहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखी है तो वो सेक्शन डिवाइड करने, मैक्सिमम 250 तक है तो 250 इधर पे फुल होगा, तो 250 के 4 हिस्से करे आपने, बीच में एक लाइन आप बीच में डाल दीजिए, तो 2 हिस्से इधर उधर हो गए, तो इसका भी आप 2 हिस्सा कर लीजिए इधर उधर, तो यहाँ पर लगा लीजिए, फिर आप इसके पे लिखिए तो आपको पता चले कितने मिली एम्पेयर है। अब वैसे डीसी का भी है, जैसे डीसी में यहाँ पर लिखा हुआ है ना अलग अलग, यहाँ पर 2.5 वोल्ट से मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक आप डीसी भी चेक कर सकते, तो वही स्केल आपने फिर से रीड करनी है जो एसी में चेक कर रहे थे। अब आपको डीसी में भी कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, चलिए इसी बैटरी का दे देता हूँ, इस बैटरी का एग्जाम्पल देता हूँ। ये कितना 3.7 वोल्ट की है, तो यहाँ पर 2.5 तो इसको चेक करेंगे नहीं, तो इसको करेंगे हम 10 वोल्ट मैक्सिमम तक, तो 10 वोल्ट पर हम चेक कर रहे हैं, तो ये जो स्केल है नीचे वाली रीड करनी है जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, मैक्सिमम 10 लिखा हुआ है। अगर देखिए मैं आपको बोला था ना पहले, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आप उल्टा लगाएंगे तो होगा क्या, देखिए ये सुई जो है नीचे को जाने लगेगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये सुई हाँ बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब इसको हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे, और 10 वोल्ट पे इसको सेट कराया हमने, तो पता चल जाएगा बैटरी कितने वोल्ट इसमें शेष है या फिर कितने वोल्ट इसमें अभी है। तो यहाँ पर 10 वाले को रीड कीजिए, तो ये कांटा कहाँ तक पहुँच रहा है, सबसे नीचे वाली स्केल पे जाना है, ठीक है। कांटा कहाँ तक चढ़ रहा है, देखिए यहाँ 4 तक चढ़ रहा है, 4 से भी कम बता रहा है, यानी कि आप मान के चलिए आपको ऐसे दिखाता हूँ, इसको मैं हाथ से टच करके पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो कांटा है, ये सबसे नीचे वाली स्केल हमने रीड करनी है 10 वाली, तो 10 वाली स्केल हमने रीड करनी है। तो ये जो कांटा है 2 के बाद ये 3 बीच में, देखिए ये जो बीच में है ना ये 3, फिर ये 4, मतलब 4 में भी नहीं आ रहा, यानी कि 3 पॉइंट आप लगा लीजिए 3.6 या 7 वोल्ट करीब इसमें है, 4 वोल्ट भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा वैसे 3.7 वोल्ट के समथिंग ये बता रहा है। मैं इसको डिजिटल पे चेक करूँगा एक्यूरेट के लिए, 20 पे सेट किया है। अब देखिए यहाँ पर बता देगा, ये देखिए 3.78 के समथिंग ये बता रहा है, देखिए बता रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से इसको रीड किया जाता है डीसी वोल्टेज में। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, वरना आपके लिए ये भी काला अक्षर भैंस बराबर है। अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आपको 12 वोल्ट की बैटरी का दिखा देता हूँ। एक 12 वोल्ट की बैटरी मेरे पास ये वाली बैटरी है 12 वोल्ट की, तो इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कितना यहाँ पे स्टोर है। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट से ऊपर की ही वो बैटरी है, तो इसको हम 50 पे सेट कर लेंगे। अब इसको 50 पे सेट करेंगे, तो अब इसको हम रीड करते हैं। चलिए पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कहाँ तक चल रही है सुई, देखिए अब हमने इसको 50 पे रखा है, तो अगर 50 पे रखा है, देखिए ये 250 के वहाँ पर बता रहा है, लेकिन ये जो ऐसे करके है, ये आपका 2.5, ये आपका 10 वोल्ट और ये आपका 50 वोल्ट, ये आपका 250 वोल्ट, ये आपका 1000 वोल्ट। यहाँ पर देखिए एरो लगा के रखा हुआ, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, ये मत होता कि ये 250 के सामने आ रहा, इसके लिए इस तरीके से इसमें फंक्शन ही ऐसे, यहाँ पर डिजाइन ही ऐसे बना के रखा हुआ है, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, उसमें भी बता दूंगा अभी आपको। अब इसको हमने 50 वोल्ट पे यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर स्केल कहाँ पे जा रही है, स्केल जा रही। अब आपने क्या करना है, दूसरी वाली लाइन पे चेक करना है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 50 वोल्ट पे भी सेट है। तो देखिए 10 वोल्ट, तो ये बैटरी जो है अभी इसमें करीब 9-10 वोल्ट बता रहा है अभी है। चलिए डिजिटल से भी अभी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 10 से थोड़ा ज़्यादा, इसमें 11.5 बता रहा है, इसमें 12 भी नहीं बता रहा है, तो लगभग इसमें 12 वोल्ट तो नहीं था। देखिए 10 से वैसे ऊपर ही बता रहा है, अगर मैं गौर से देखूँ तो 10 से ऊपर ही आ रहा है। देखिए अगर गौर से देखूँ तो 10 से ऊपर ही आ रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा ये स्केल थोड़ा 10 से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, मतलब 11 वोल्ट।
अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको चेक किया जाता है। अब चलिए इसको भी रखते हैं साइड पे। अब उस वाले मल्टीमीटर पे आपको दिखा देता हूँ जल्दी से आपको, क्योंकि आपके पास वो है तो वो भी दिखाना चाहिए। अब देखिए उसमें तो हमने रोटरी स्विच जो है अपने हिसाब से घुमाना पड़ रहा था, अपने हिसाब से सेट करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें हमने सभी में डालना होगा ऐसे खाँचे में। इसको तो हमेशा कॉमन पे रखना ही है, क्योंकि ये हमेशा यहीं पे रहेगा कॉमन पे। और इसको हमने जो हमने सेक्शन चेक करने हैं वहाँ पे रखना होगा। जैसे रेजिस्टेंस 10K तक की चेक करनी है तो इसको 10K पे अब डाल दीजिए। पहले से उसको 0 एडजस्ट कर लीजिए इसका। अभी 0 एडजस्ट नहीं है इसका, फुल पे बता रहा, तो इसको घुमा के 0 पे ले आइए, तब ये बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज बताएगा। देखिए 0 पे बिल्कुल सेट है 0 पे। अगर ये 0 आपने अच्छी तरह सेट नहीं किया तो सब वोल्टेज आपकी गड़बड़ा जाएंगी, सब वैल्यू आपकी गड़बड़ा जाएंगी। बाकी इसमें रीड वही करना है जैसे आपको मैंने बताया था ना। ये देखिएगा, सबसे पहले आप स्केल देखिएगा। अगर रेजिस्टेंस आप चेक कर रहे हैं मैक्सिमम 10 किलो ओम्स तक की, तो 0, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड यहाँ पर 10 किलो ओम्स वाली स्केल को पढ़िएगा। अगर आपने 1 मेगा ओम्स तक की रेजिस्टेंस चेक करें तो इसको आप डालिए 1 मेगा ओम्स पे, और ऊपर वाली स्केल को चेक कीजिए, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम 1 मेगा ओम, क्योंकि कोई भी सेक्शन मैक्सिमम उतने तक होता है, ठीक है। ये है तो 1000 तक, ये है तो 1000 तक, ये है तो 250 तक, तो वही स्केल आपने रीड करनी है जो तक है। इसको अभी 10K पे मैंने डाल दिया है। अब हम कोई भी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। इसके नीचे मैं कुछ डाल दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब एक रेजिस्टेंस, चलिए इसी को हम दोबारा से उठा लेते हैं। और ओम्स हमारा बिल्कुल सेट था, पहले ओम्स 0 हमने सेट करा है, फिर से हम सेट कर देंगे 0 को। चलिए 0 सेट हो चुका है। 0 का सेट नहीं होगा तो वैल्यू गड़बड़ा जाएगी, इतना याद रखना। तो यहाँ पर ये रीड नहीं कर पा रहा, चलिए इसको 1 मेगा ओम पे डाल देते हैं। हो सकता है 10 किलो ओम से ऊपर की ही हो ये रेजिस्टेंस, तो ये बता रहा है। अब जैसे मैंने इसको 10 किलो ओम्स पे डाल दिया, तो अब क्या करना है, अब मैंने इसको 1 मेगा ओम्स पे डाल दिया है, तो हमने ऊपर वाली स्केल की रीडिंग को चेक करना है, क्योंकि ऊपर वाली रीडिंग 1 मेगा ओम्स वाली है। देखिए कहाँ पे चढ़ रहा है, ये आपका 10 के बाद क्या है 20, 10 और 20K के बीच में आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 10 और 20 के बीच में, यानी कि ये आपका जो भी रेजिस्टेंस है ये लगभग आपकी वही 14 से 15 किलो ओम्स तक की बता रहा है, ठीक है। इसको अगर आपने देखिए 0 सेट नहीं किया सही से, 0 अगर आपने छेड़ दिया तो देखिए इसको बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ते या घटते जाएगी। देखिए ये देखिए घटते या बढ़ते जाएगी। अगर मैंने 0 सेट नहीं करा तो देखिए वैल्यू घटते या बढ़ते जाएगी। इसी को मैं 20K या फिर 10K तक भी कर सकता हूँ, इसीलिए हमेशा 0 सेट इसमें किया जाता है। देखिए 0 सेट कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट। इसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी। देखिए अब देखिए यही स्विच का काम रहता है, ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर का काम। तो यहाँ पर देखिए 10 किलो ओम से ऊपर की है, यानी कि 10 और 20 के बीच में आ रहा, तो वही 14 से 16 मेगा किलो ओम्स तक किया है। के पे आ रहा तो किलो ओम्स तक की। बस वैसे ही डीसी का एम्पीयर यहाँ पे चेक कीजिए, ये है, और सेल आपको दिखा देता हूँ, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, तो बिल्कुल वैसे ही एम्पीयर ये बता रहा है। देखिए कितना 250 मिली एम्पीयर तक है, तो फुल 250 मिली एम्पीयर तक मान के चलिए, इसका चौथा हिस्सा कर लीजिए, तो यहाँ पर इतना मिली एम्पीयर यह बता रही है। और बात करते हैं डीसी वोल्टेज का, तो मैक्सिमम इसको 50 पे रखते हैं, और इससे हम इस बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप छोड़ दीजिए वीडियो, वरना इस वाले मल्टीमीटर पे भी देख लीजिएगा। इसको हमने डीसी वोल्टेज पे रखा है मैक्सिमम 50 पे, तो हमने कौन सी स्केल रीड करनी है, जहाँ पर इस स्केल में जहाँ पर मैक्सिमम 50 लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पर इसकी वोल्टेज हमने मान के चलनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, शायद आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए 10 से भी ऊपर आ रहा है, यानी कि 11 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। 12 वोल्ट भी नहीं बता रहा, 10 से ऊपर, यानी कि 11 साढ़े 11 वोल्ट यहाँ पर बता रहा है इसकी वोल्टेज की स्टोरेज। अब चलिए इसको चेक करते हैं। एक चीज़ और है जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, उसको भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा हाथों हाथ। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप इस बैटरी को मैक्सिमम 10 वोल्ट पे अगर चेक नहीं कर रहे हैं, अगर आप 50 वोल्ट पे रख के चेक करें तो क्या होगा, क्या ये वोल्टेज बताएगा? जी हाँ, बताएगा। अब हमने इसको इस बैटरी का जो भी वैल्यू आएगा वो हमने मैक्सिमम 50 वाली स्केल पे देखना है।
50 वाली स्केल, देखिए ये जो 50 वाली स्केल है, मैक्सिमम 50 वाली स्केल बीच वाली है। देखिए ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपके। ये देखिए मैक्सिमम 50 वाली जो स्केल है उसको देखिएगा, ये देखिए बीच में। अब देखिए मैक्सिमम 50 वाली स्केल पे अभी इसको चेक करें तो वहाँ पर कितना वोल्टेज बता रहा है, देखते रहिएगा। इसको भी मैं लगाता हूँ तो ये जो 3.7 वोल्ट की बैटरी है वो कहाँ पर आ रही है, तो मैक्सिमम 50 की जो स्केल है तो वो है बीच वाली। ये देखिए 0, ये है 10 वोल्ट, बीच वाली स्केल को देखिए 10 वोल्ट आ रहा है। तो 10 को 10 से भी आप घटाइए, 10 और 0 के बीच में आप इसके 10 के 2 टुकड़े कर लीजिए, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 5 इधर 5 इधर, 10 हो गया। बीच में आप लगाइए 5 वोल्ट है, 5 से घटाइए ये 4, ये 3 वोल्ट, 0 1 2 3 वोल्ट, 3 वोल्ट से ऊपर आया तो 3.78 वोल्ट यह बता रहा है। समझ लीजिए ऐसे इसको चेक करा जाता है। अगर वहीं पे इस बैटरी की वोल्टेज, अगर इस बैटरी की वोल्टेज को आप ऊपर 250 वाले में चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सुई थोड़ा सा खिसकेगी, फिर आपने डीप इसको रीड करना होगा। बाकी अगर इसको आप 10 पे रख रहे हैं तो यहाँ पर ये बता देगा, यहाँ पर देखिए। फिर 10 वाली आप स्केल को रीड कीजिए, 10 वाली स्केल को रीड करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ये देखिए स्केल को रीड कीजिए, 4 वोल्ट, 4 से कम बता रहा है, 3.78 वोल्ट यहाँ बता रहा है। ऐसे करके इसको रीड किया जाता है, वैसे AC में और वैसे ही आपका DC में। समझ गए आप? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। बस आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक मार दीजिए, पसंद आई तो शेयर भी कर लीजिए। आपको नहीं बल्कि औरों को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपने मेरे नए वाले मल्टीमीटर को कि जो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, इससे मैंने पूरा बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से काम करता है। ऑटो मल्टीमीटर है, ये कैसे काम करता है, सब मैंने बता के रखा हुआ। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वाले मल्टीमीटर में ये सब तो मैंने बता दिया, बाकी आप अगर कैपेसिटर चेक करना सीखना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इस मल्टीमीटर में और क्या क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।